शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दो कि औकात में रहे। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड साहित्य से मैं केतकी। साहित्य की दुनिया जितनी रंगीन होती है उतनी ही बेरंग होती है वो जिंदगियां जिनमें संघर्ष होता है। हालांकि संघर्ष का भी अपना रंग होता है, लेकिन हर कोई संघर्ष में सफल हो ये भी ज़रूरी नहीं होता। और साहित्य के क्षेत्र में तो सफलता बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद मिलती है। ऐसे में हमारे साथ आज एक शख्सियत हैं जो आप इस दौरान कैमरे में अपने फ्रेम पर देख पा रहे होंगे, अपने मोबाइल स्क्रीन पर, जगदीश झारखंडी जी। वैसे इन्हें जगदीश प्रसाद महतो के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन जगदीश झारखंडी के नाम से ये पूरे झारखंड में मशहूर हैं। जीवन में संघर्ष सबके होता है, लेकिन संघर्ष उन्हें सलाम करता है जो संघर्ष से पार पा लेते हैं और हार नहीं मानते हैं। आज जिस व्यक्ति की जीवनी हम सुनने जा रहे हैं, उनका साहित्य से, रंगमंच से, संगीत से बड़ा गहरा नाता है। सिंगर हैं ये, और केवल सिंगर नहीं हैं, जीविकोपार्जन के लिए बहुत और चीज़ें करते हैं। लेकिन कैसे एक किसान के घर का बेटा, एक किसान का बेटा संगीत की दुनिया में गया और एक के बाद एक ऐसे गाने गाए कि लोग आज तक वो गाने बार बार सुनते हैं। आइए बात करते हैं सर से। जोहार सर। जोहार आपको भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा आपके लिए कि अभी तक की ज़िंदगी को आपने देखा है और साहित्य के प्लेटफॉर्म पर आपका इंटरव्यू ले रही हूँ मैं। संगीत की दुनिया क्या आसान होती है? देखिए, संगीत की दुनिया में लोगों का रुझान आने से ये एक अलग ही दुनिया है। जी जी। संगीत की दुनिया में आने से लोग आनंदमय हो जाते हैं जी। और सपनों की दुनिया इसको कहा जाता है। संगीत की दुनिया। संगीत की दुनिया को जी जी। आप इसमें सपनों की उड़ान भर सकते हैं जी। और अलग ही अंदाज है इस दुनिया का, अलग ही मौज है। मतलब अपना मज़ा भी है। अपना मज़ा है। अपना मज़ा है। सर, थोड़ा सा पहले परिवार के बारे में बताइएगा। कहाँ आप रहते हैं और परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारा घर ही मानटाण है। जी जी। बस टाइगर के घर के अपोजिट हम लोग जी जी। चचेरा भाई भी हैं। अच्छा। और मेरे घर में मेरा 3 भाई हैं। हाँ। और 3 भाई हैं, एक भौजाई है, एक भवासीन, एक मेरी पत्नी है, माँ बाप जिंदा है और भाई भतीजे लोग हैं। हाँ हाँ। तो आप भरा पूरा परिवार है। आप कितने नंबर पे आते हैं भाइयों में? हम 2 नंबर पे आते हैं। 2 सेकंड मंझला, जिसको गाँव देहात में कहते हैं। हाँ हाँ, मंझले भाई हैं। मंझला भाई हैं। और भाई लोग क्या क्या करते हैं? दुर्भाग्य की बात है कि बड़े भाई 2015 में गुजर गए बीमारीवश। और एक छोटा भाई है, ऑटो चलाता है अपना। अच्छा। और पिताजी बीसी से रिटायरमेंट हैं। अब मानटाड़ में रहते हैं तो मुझे लगता है कि कृषि से भी आप लोगों का नाता रहा होगा। जी, हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं। खेतीबाड़ी हम लोग का पूर्वजों का देन है, धरोहर ही है हम लोगों का खेतीबाड़ी। बिल्कुल, बेस वही है। हाँ, बेस वही है। सर, आप संगीत के साथ साथ और क्या चीज़ें करते हैं और संगीत में कैसे चले गए? देखिए, संगीत में जाने का शुरुआती दौर अगर हम आपको बताएं जी, तो हम लोग शिव चर्चा करते थे। अच्छा। अभी भी करते हैं। जी जी जी। अभी 7 तारीख को फिर हमारे यहाँ प्रोग्राम है शिव चर्चा का। जी। आप लोग आ सकते हैं। जी। हाँ जी। और शिव चर्चा में लोगों को शिव को गुरु बनाने की बातें करते थे, मंच लगता है। हम लोग भजन गाते थे, दौर वहीं से चालू हुआ। भजन गाते गाते एक दौर आया कि अब अपनी संस्कृति को और मोड़ा जाए। जी। टाइगर जयराम महतो ने आंदोलन करना शुरू किया, माई माटी की बात करना शुरू किया, तो हम लोग भी अपनी धार को बदल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। माई माटी की गाने लिखने लगे, गाने लगे और रिकॉर्डिंग करने लगे, लोग सुनने लगे। बिल्कुल। बचपन कैसे बीता है? पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? बचपन हम लोगों का अच्छा ही बीता है। हम लोग गांव के स्कूल से पढ़ते हुए, हमारे सामने TAP हाई स्कूल है। हाँ हाँ। वहाँ से मैट्रिक किए, राजगंज में इंटर किए।
इंटर तक की पढ़ाई है इंटर हमारी। तक की पढ़ाई हाँ। की। उसके बाद फिर जीवन कैसे आगे बढ़ा? उसके बाद जीवन आगे बढ़ा। देखिए दर्दनाक थोड़ा होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ हर जगह शेयर कर चुके हैं अच्छा, कमाने के दौर में। मतलब गए पढ़ाई हर जगह। खत्म हुआ तो सोचे कि चलो दुनिया भी इस मतलब तरीके से घूम लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो बहुत सबसे से पहले शहरों कहाँ को गए? देख चुके हैं हम। सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले मुंबई गए थे, मुंबई। सपनों की नगरी मुंबई गए मुंबई थे। में कितनी हाँ। उम्र रही होगी तब आपकी? हमारी उम्र उस समय लगभग 19-20। 19-20 में। हाँ। मतलब पहली बार कहीं झारखंड से बाहर गए थे तो मुंबई गए थे। अकेले गए या किसी के साथ गए नहीं, थे? अकेले गए थे। वहाँ एड्रेस था, पड़ोसी लोग रहते थे बगल गांव वाले। हाँ हाँ। तो फोन से बात हुई थी और वही गए थे हम वहाँ लोग। गए। हाँ। फिर वहाँ क्या काम वगैरह मिला आपको? हाँ, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सा मतलब कंपनियों में चेंज कर करके काम किए। शुरुआत में गए थे तो हम लोग कपड़ा की कंपनी में काम किए। कपड़ा के कंपनी में काम करने वाले, कांच की कंपनी, कांच जो बनती है ग्लास वाले में। हाँ, 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 हाँ। उसमें भी काम किए हैं। और लास्ट में हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया। मतलब वो भी दिन जो हाँ। है जीवन में देखना पड़ा है। जी जी। उसके बाद फिर मुंबई से कहाँ गए? मुंबई के बाद हम लोग चंडीगढ़ गए। मेरे गांव के 10-12 साथी चंडीगढ़ में रहते थे। हाँ हाँ। तो आप सोचा कि वहाँ मुंबई शेयर कर लिया। मुंबई का कोना कोना घूम चुके थे हम। और उसके बाद सोचे कि अब चंडीगढ़ घूमा जाए। पैसा भी कमा लेते थे, शहर भी कर लेते थे, देख लेते थे। हाँ हाँ। इस इच्छा से चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ में क्या काम करते थे? चंडीगढ़ में भी कपड़ा कंपनी। हाँ। अच्छा, और उसके बाद दिल्ली भी गए? हाँ, दिल्ली भी गए हैं। दिल्ली में भी काम किए हैं। तो उस दौरान जब दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ में रहे तो घर की याद भी सताती रहती होगी? हाँ, हम सताती है। देखिए कोई परदेसी जब बाहर जाता है ना, तो खास करके मन को मारना पड़ता है थोड़ा, घर के ध्यान से हटाना पड़ता है। लेकिन जो ही पर्व त्यौहार का दिन आता है तो याद आता था। और वैसी बात नहीं है, टेलीफोनिक सुविधा जो उस समय STD लगा करता था, उससे बात भी कर लेते थे घर में। जी जी। बात हो जाती थी। कितने पैसे बच पाते थे उस वक्त कि घर भेज पाए? देखिए उस वक्त पैसे हम लोगों को 3,000 के लगभग सैलरी मिलती थी। तो लगभग 1200-1300 रुपया रूम रेंट और खाने पीने में खर्च होता था, और अपना घूमना फिरना में खर्च होता था। 1000 रुपये के लगभग घर भेजा करते थे। मतलब घर को भी सपोर्ट करना हाँ, जरूरी था। हाँ। शादी कितनी उम्र में हुई? शादी हमारी 2018 में हुई। 18 में। बच्चे भी हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। अच्छा। संगीत कहते हैं कि साधना और तपस्या मांगती है, तो कैसे आप संगीत की तरफ मुड़ गए? मतलब एक तरफ आप बता रहे हैं कि कपड़े के बिजनेस में रहें, उसमें काम आपने ढूंढा, फिर संगीत की तरफ कैसे सीधे डाइवर्ट हुए? देखिए हमारा 2007 की वो समय है, हमको याद है कि उस समय हम मुंबई में थे। अच्छा। दोबारा गए थे मुंबई जी। और वहाँ पे एक दौर चला था, मतलब क्या बोलते हैं, यूपी बिहारी भगाओ। झारखंडी का तो नाम ही आता था, लेकिन यूपी बिहारी का नाम पूरा आता था। लेकिन हम लोग उस समय झारखंड को उतना नहीं जानते थे, बिहारी बोलते थे। तो एक समय दौर चला था, वहाँ बहुत मारकाट होता था। राशन दुकान में हिंदी बोलने से लोग वहाँ चिढ़ जाते थे। अच्छा। और हमने उसी समय सोचा कि अब अपना प्रदेश जाया जाए। यहाँ पे इतनी रिस्क लेके काम करना ठीक नहीं है कि लोगों से हाथापाई हो, मार खाना पड़े। तो आप लोग के साथ कोई वैसी बुरी घटना आप लोग के साथ भी हुई या आप लोग बस देख? हाँ, हम लोग 3 दिन एक रूम में थे। एक सामने घटना हुआ था कि बिहार के लोग रहते थे। हाँ। तो उनके यहाँ मराठी लोग जाके मारपीट किए थे। अच्छा। और पूरा महाराष्ट्र में ये एक सिचुएशन बन गया था हाँ। कि यूपी बिहारी को काम करने नहीं देना इधर। तो मतलब 3 दिन आप लोग एक रूम में क्या बंद थे? नहीं, मतलब आपको कैद रखे थे? हाँ, कैद रखे थे कि अभी सेफ्टी के लिए कि अभी माहौल खराब है, बाहर नहीं जाना है। तो उस दौरान खाने पीने का प्रबंध नहीं, पहले से जुगाड़ था सब, मतलब पहले ही से तैयार खुद से करना था कि सेफली रहना है, तो हमको रुकना है। हाँ, उसके बाद एक दिन राशन दुकान गए थे मांगने के लिए। तो हम लोग को तो मराठी आती नहीं थी, हिंदी में बोलते थे। तो बगल वाले ने सुना, तो दुकानदार को बेचने का काम रहता, उन्होंने बोला कि आप हिंदी मत बोलिए, सुनेंगे तो अभी। और सुन ही लिया किसी ने, बोला ये लोग बाहरिया है, फिर इधर आ गया। बोला नहीं, बहुत दिन से है, ये लोग कंपनी में है, बिहारी नहीं है। बोला किसी तरह, मतलब दुकानदार ने समस्या हम लोग संभाल लिया। और उसी समय हम लोग अटके हुए थे सैलरी के। अच्छा।
जो सैलरी मिल जाए तो अपना घर निकल जाए। हम लोगों ने कंपनी से बोला कि अभी यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, हम लोग का सैलरी दे दीजिए, जब माहौल शांत हो जाएगा तो फिर आएंगे हम लोग। और इस तरह से सैलरी लेके हम लोग वहाँ से निकले और 2007 में आए हैं, सो अभी तक नहीं गए। मुंबई गए हैं 2 बार। अच्छा। लेकिन घूमने नहीं, अब काम करने नहीं गए। अभी हम 2 बार मुंबई घूम के आए। हाँ, काम करने नहीं गए। काम करने नहीं। अब मुंबई को जब देखते हैं तो माहौल क्या बदला है या आज भी वैसा ही ट्रीट किया जाता है वहाँ झारखंडियों को? नहीं, अभी तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए लोकल आदमी जो वहाँ का है जी, हमने देखा कि वास्तविक में लोकल लोगों को दिक्कत होती है तभी वो लोग आक्रोशित होते हैं। हमारे बंगाल, बिहार से, झारखंड से जितने भी जाते हैं लोग काम करने के लिए, एक्चुअली होता क्या है कि जिस कंपनी में लोकल को 20-25 हज़ार रुपया या 30 हज़ार सैलरी मिलता है, वहाँ इधर के लड़के जाने के बाद तो आपको कम बेसी करके काम करना ही पड़ेगा। वहाँ पे तो और कोई चांस है नहीं, तो रेट कम कर देते हैं ये लोग। अच्छा, मतलब जैसे लोकल वाले को 20 हज़ार मिल रहा है तो ये 15 में ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो इससे दिक्कत ये होती है कि लोकल को भी वो लोग वही चीज़ बोलते हैं कि मेरा इतना ही काम चल रहा था, हम आपको ज़्यादा क्यों दें। और लोकल का कहना है कि हमारा यहाँ बिजली, पानी, हर चीज़ खरीदना पड़ता है, तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना पड़ता है। ये हमने देखा था, नज़र से देखा कि अगर हम वहाँ 15 हज़ार कमाते हैं तो 5 हज़ार खा के 10 हज़ार घर से भेज देते हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, घर में अगर एक कमाने वाला है, उसके मान के चलिए 2 बच्चे, 1 बीवी है, तो उनको 20 हज़ार में गुजारा नहीं हो पाता है। और इसलिए वो लोग चाहते थे कि यूनियनबाजी करते थे। अच्छा। कि मांग फैक्ट्रियों में दरें बढ़ाई जाए, पैसा बढ़ाया जाए, लेकिन फैक्ट्री वाले बढ़ाएंगे कब? जब उसको मजदूर की अकाल होगी तब ना। तब बिल्कुल यूपी बिहार वाले तो भरे रहते थे, ये लोग 10-15 में ही काम कर लेते थे। हाँ। तो परेशानियाँ उन लोग को होती थी, तब ये लोग यूनियन बनाए और अपनी समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भी आंदोलन करते थे कि ये लोग को भगाओ तभी जाकर हम लोगों का गुजारा होगा, काहे कि उनकी ज़िंदगी तो वहीं काटनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपने उन दिनों को देखा है, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुँचे, तो फिर गाने की तरफ कैसे डाइवर्ट हुए? हाँ, मैंने बोला ना कि साथ में घर आए जी। घर में अपना छोटा मोटा काम, मनरेगा चल रहा था जी। ये सब मनरेगा में हम लोगों ने काम करना शुरू किया और 2009 से हम लोगों ने शिव चर्चा गांव-गांव में होने लगा, तो हम लोगों को भी नाम घोषणा जो उसकी प्रक्रिया है मतलब उसमें जुड़े। हाँ। और उसमें जुड़े तो देखिए हम लोग देहाती क्षेत्र का, हम लोग झूमर, भजन, कीर्तन गांव टोली में लगता था, जानते ही हैं। तो वो भी एक धार्मिक शिव चर्चा होती है, उसमें भी भजन ही गाना पड़ता है, सिर्फ उसमें शिव गुरु का नाम का भजन गाना पड़ता है। तो हम लोगों ने गाना शुरू कर दिया। अब शुरू कर दिया तो हम लोग पढ़ने जाते थे यहाँ वहाँ, उसके बाद दौर धीरे धीरे आने लगा। मतलब समझिए कि 2020 तक तो वही सब किए। और उसके बाद एक बात आपको बता देते हैं कि जिसकी इंटरेस्ट जिधर होती है वो उधर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल। तो इससे पहले हमने एक मूवी भी बनाई है। अरे वाह। लेकिन मूवी रिलीज नहीं की है। अच्छा। कारण हो गया कि वो मूवी हम लोगों ने उस समय भोजपुरी चलती थी। हाँ। खोटा मूवी यहाँ अभी भी बन रही है 1-2, लेकिन प्रचलन नहीं है। तो एक मूवी हम लोग गए थे, ऑडिशन निकला था लोकल में, इसरी में। कि ये मूवी में अगर जिसको काम करना है तो आके ऑडिशन दीजिए। हाँ। तो हम लोग गए थे ऑडिशन देने, सेलेक्ट भी हुए। अच्छा। तो मूवी बनाने वाले आधा मूवी बनाए और वो लोग के पैसा वैसा खत्म हो गया, जो भी प्रॉब्लम हुई वो छोड़ दिए। तो भोजपुरी वाली थे। अच्छा। तो हम लोग काम किए थे, मतलब एक्टिंग का भी शौक था। हाँ, तो हम लोगों ने काम किया तो बोला कि यार अधूरा क्यों छोड़ रहा, तो पता चला कि पैसा ख़त्म हो गया प्रोड्यूसर के पास। अच्छा। मैं बोला कि लाओ मैं पैसा देता हूँ, इसको पूरा करो। फिर मैंने उसमें पैसा लगा दिया। आपने लगाया? हाँ, उस फिल्म को मैंने पूरा करके रखा हुआ है। अच्छा। और संजोग ऐसा हुआ कि हमारी मातृभाषा का आंदोलन चल पड़ा। मैं बोला भोजपुरी जाने दो भाई, अपनी मातृभाषा को पकड़ते हैं। उसके लिए मतलब हाँ। आर्थिक लॉस भी जो है हाँ, आपने सहा। और इधर आंदोलन में तभी से सबसे पहले हमने एक गाना, मैंने देखा कि टाइगर जयराम पूरे झारखंड को एक करने में लगे हुए हैं। यहाँ की मातृभाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर को लेकर। तो सबसे पहले मैंने एक गाना लिखा था कि जागा जागा हो जागा झारखंडी, झारखंड मांगा है फिर से क्रांति। मतलब ये क्रांति की लहर है, तो इसमें मैंने एक गाना भी बनाया कि इस क्रांति में सभी शामिल हो जाएगी। जी, पहला गाना आपका यही रहा? यही था। अच्छा। हाँ, ये गाना अच्छी चली, उसके बाद लोगों को पसंद आया
टाइगर जयराम भी प्रचलित होने लगे, लोग इनको भी जगह जगह पे जरा वो प्रोग्राम से जी जी वो गाना जरा कुछ पंक्तियाँ सुना देते हैं। वो गाना ऐसे था, जागा जागा हो जागा झारखंडी, झारखंड मांग है फिर से क्रांति। जागा जागा हो जागा झारखंडी, झारखंड मांग है फिर से क्रांति। हियाँ शोषण अत्याचार बढ़ल, भूख गरीबी कपार चढ़ल, हियाँ के नेता मालामाल, अफसर करे राज कंगाल। कि जागा जागा हो जागा झारखंडी, झारखंड मांग है फिर से क्रांति। ये फर्स्ट गाना था। अच्छा, सबसे पहला हाँ। आपका किस ईयर में आपने गाया था? ये गाना 2020 में, भाषा आंदोलन के बाद। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़े? और उसके बाद टाइगर का प्रोग्राम पर डे होने लगा यहाँ। आज मतलब झारखंड के कोना कोना में लोग इसके आयोजन सभाएं करने लगे, जी, जी। इनको निमंत्रण होने लगा, बुलाहट होने लगा। हाँ। ये जाने लगे, हम लोग भी इनके साथ चलते थे। अच्छा, आप लोग साथ में चलते हाँ। थे? अच्छा। उस दरमियान में मैंने देखा कि टाइगर जयराम का क्रेज इस कदर बढ़ा कि अदर नेताओं को लोग बुलाना भूल गए। सभी नेताएं अपनी अपनी पार्टी की बातें करते थे, और टाइगर का ना कोई पार्टी था उस समय, जी, जी। ना कुछ, ये सिर्फ माई और माटी की बात करते थे। तो उस समय हमने एक टाइगर का भी गाना निकाला था कि झारखंड के जगावे कोना कोना, टाइगर जयराम है झारखंड के वो भी सोना। सुना दीजिएगा जरा। हाँ, वो गाना इस तरह का था। जी। झारखंड के जगावे कोना कोना, जयराम लागे हो झारखंड के सोना। झारखंड के जगावे कोना कोना, जयराम लागे हो झारखंड के सोना। आगे पंक्ति कुछ याद नहीं है। जी जी, लेकिन हाँ, इतना भी यही, बहुत हाँ। बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। और उसके बाद आपका मतलब करियर शुरू हो गया म्यूजिक में। म्यूजिक में तो रिकॉर्डिंग करके। रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं तो वो किन किन ग्रुप्स के साथ आपने रिकॉर्डिंग किया है? मतलब वो कंपनी, उनका नाम क्या रहा? नहीं, हमारा ये लोकल में यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर में है ध्रुव स्टूडियो, निश्चितपुर। हाँ हाँ। वो हम ही लोग के साथ चलता है, उनकी अपनी स्टूडियो है। अच्छा, तो उन्हीं के यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हाँ, हैं। और यूट्यूब का चैनल बना लिए, उसमें छोड़ते हैं। तो यूट्यूब चैनल आपका है या? नहीं, मेरा है। आपका है। और मतलब रिकॉर्डिंग वहाँ करते हैं? हाँ। तो रिकॉर्डिंग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, देने पड़ते हैं। कितने पैसे लगभग आप लोग के खर्च होते हैं उसमें? देखिए, एक गाना बनाने में म्यूजिक का 2000 रुपया हम देते हैं। अच्छा। और अपने साथ डुइट हाँ यदि करते हैं हाँ। तो लड़की का 1000 रुपया समथिंग देना पड़ता है। जो गाती हैं, गाती, हाँ। गाना तो खुद हम लिख लेते हैं, लिखते खुद हैं? हाँ, गा भी लेते हैं। हाँ। लेकिन डुइट करना पड़ता है तो लड़की का पैसा देना देना पड़ता है। पड़ता है। मतलब कम से कम 3-4 हज़ार का खर्च आता है। हाँ, आता है। उसके बाद एडिटिंग भी करवाना पड़ता हाँ। होगा। तो फिर यूट्यूब चैनल आप चलाने लगे तो क्या उससे कुछ मतलब मॉनेटरी लाभ हुआ या फायदा? हाँ, यूट्यूब से पेमेंट कुछ आती है। पेमेंट ऐसी कुछ बात। आता है? हाँ। मतलब उससे सहयोग मिला घर मिला, चलाने में। हाँ। और इसके अलावा फिर इसके अलावे हम आपको बता देते हैं, इससे पहले हम वार्ड का चुनाव लड़े थे। अच्छा। वार्ड थे। जी। अभी हम अपना पंचायत चितरपुर का पंचायत समिति है। अच्छा, चलिए। इधर भी योगदान देते हैं सामाजिक कामों में। यहाँ भी हमारा जी भागीदारी रहता है। हम अभी इस पंचायत का पंचायत समिति है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक मैंने गाना जो है उसकी काफ़ी चर्चा सुनी है। महावीर स्वामी जी के लिए आपने एक गाना लिखा था, माटी चित्रकार जो है, वो जरा सुनाइए। महावीर की के लिए हम लोगों ने एक गाना लिखा था। जी। महावीर का संघर्ष देखा, अपनी संस्कृति का ललक को देखा। उसके संघर्ष में हमने देखा कि वो दिन रात कुछ नहीं देखता। जहाँ जिस गांव में लोग बोलते हैं अपनी कला संस्कृति को करना शुरू कर देते हैं, लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों ने एक प्रयास किया था और एक गाना लिखा था। जी। वो गाना इस तरह का है, ये अपन कला से बनल पहचान रे, अपन कला से बनल पहचान रे। महावीर स्वामी झारखंड के कलाकार है महान रे। महावीर स्वामी झारखंड के कलाकार है महान रे। ये गाना उनका था। बिल्कुल। जी जी। तो सुन रहे हैं आप, जीवनी तो आसान नहीं होती और उसे एक वीडियो में कैसे कैद किया जा सकता है, लेकिन फिर भी टटोलने की चाहत है कि साहित्य की दुनिया जितनी रंग बिरंगी होती है, जो साहित्यकार या संगीतकार
उससे जुड़े हुए होते हैं, उनके जीवन में उतने रंग हो ये ज़रूरी नहीं होते हैं। कुल मिलाकर कितने गाने जो है अभी तक आपने गाए हैं? वैसे हमारा अंदाज से लगता है कि हमारा 20+ गाने। 20+ गाने। हाँ, और मूवियों में भी हमारे गाने गए हैं। पिक्चरों में भी? हाँ। अच्छा, मतलब खोटा फिल्म्स वगैरह में? हाँ, खोटा, और जिस समय भोजपुरी में जुड़े थे तो भोजपुरी में भी हम गाना दिए हुए हैं। गाना दिए हुए। हाँ। कोई वैसा गाना अगर किसी फिल्म का याद आता हो तो? किसी फिल्म का अगर कोई वैसा गाना याद आता हो, जैसे खोटा फिल्मों में? नहीं, मेरे ही फिल्म में है, उसमें भी अभी रिलीज नहीं हुई है। अच्छा। हाँ। चलिए, तो कोई बात नहीं है। और संगीत में इस तरीके से आपका जुड़ना हुआ। बहुत सारी बातें होती हैं कि झारखंड सरकार जो है वो साहित्यकारों के लिए क्या कर सकती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पेंशन की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि संगीतकार जो हैं वो हर जगह से उतने पैसे नहीं कमा पाता है जो किसी जॉब में या कहीं और से मिल सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड सरकार से हम यही कहेंगे कि कलाकार अगर खुशहाल रहते हैं तो कलाकार ही अपनी संस्कृति की झलक पूरे विश्व में देते हैं। भारत की बात छोड़िए, आज कर्नाटक की फिल्में, आंध्रा की फिल्में चल रही है, वहाँ की संस्कृति को हम तो देखने नहीं जाते हैं, लेकिन फिल्मों से देख लेते हैं कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है। अगर झारखंड सरकार यहाँ के कलाकार को भी अगर सपोर्ट करे तो लोग झारखंड की कला संस्कृति को देखेंगे, समझेंगे कि झारखंड में ये कल्चर है, वहाँ की संस्कृति ये है। आज लोगों को, हम लोग को बताना पड़ता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, लोग देख लेते हैं, रील्स में देख लेते हैं। इसलिए झारखंड सरकार को चाहिए कि यहाँ के कलाकारों को सपोर्ट करे, और झारखंड में एक से एक वैसे क्षेत्र है, झारखंड कहा गया है कि झारखंड में अभी कोई चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ प्राकृतिक रूप से भी भरा पूरा जंगल, झाड़, झरना, एकदम लोकेशन A1 है। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे दे, गाइड कर दे, उसको खूबसूरती के साथ और खर्चीला करके बना दे, तो यहाँ भी फिल्मों का निर्माण हो सकता है। जैसे पतरातू वैली में फिल्म सिटी की जो हमारे यहाँ तोपचाची में वाटर बोर्ड है। बिल्कुल, इतना खूबसूरत एरिया में है, सिर्फ यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ अगर रेस्टोरेंट वगैरह बना दिया जाए, बोट वोट लगा दिया जाए, होटल वोटल बना दिया जाए, तो यहाँ फिल्में शूटिंग होगी। तो सरकार को इन सब पर्यटकों के स्थल में पैसे खर्च करना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए जिससे बाहर के लोग भी देखने आए और यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता, कलाकारों को लोकेशन मिलता, वो एक से एक गाने हो या फिल्म हो शूटिंग करते। बिल्कुल। अच्छा, क्लासिकल म्यूज़िक वगैरह जो गाते हैं उन लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रियाज करना पड़ता है, वो कुछ ठंडा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खाना होता है। क्या जैसे खोटा म्यूज़िक जिसमें आप आमतौर पर गाते हैं, उन सब में भी इन सब का ख्याल रखना पड़ता है क्या? देखिए, अगर प्रॉपर जी जिसका काम हो गया है, जो हाईलाइटेड हो गए हैं ज़्यादातर, जिसका प्रोफेशनल वर्क हो गया है, हर दिन का काम, हर दिन का काम हो गया है, वो लोग थोड़ा सा सतर्कता बरतते हैं और खट्टा इमली वगैरह जिससे आवाज़ उसकी ख़राब ना हो, वो अपनी आवाज़ को बचाने के लिए करते हैं। हम लोग भी इन सब चीज़ों का थोड़ा मोड़ा पालन करते हैं, लेकिन पार्टी सार्टी में एक आध दिन हो जाती है तो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन पालन करना पड़ता है। तो अभी क्या मतलब इस फील्ड में आगे सक्रिय हैं, चल रहा है? हाँ, ये चल, देखिए, हमने बोला ना कि जीवन कई तरीक़ों से लोग जीते हैं जी। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये हमारी भाषा संस्कृति की बात है। हम खुद गाना लिखते हैं, गाते हैं, जब तक संभव है हमसे हम करते रहेंगे। ये तो हम अपने प्रकृति की, अपने संस्कृति की पहचान के लिए कर रहे हैं जी। किसी को अपना गुरु मानते हैं क्या संगीत के फील्ड में? देखिए, संगीत के फील्ड में किसी न किसी को गुरु मानना ही पड़ता है जी। अगर सही कहा जाए तो हम लोगों ने शिव चर्चा में जब जुड़े थे तो हमारे पुराने गुरु भाई लोग जो भजन गाते थे, हम लोगों ने सुना, बूझा, वही भजन को गाना शुरू किया, सुर सीखना शुरू किया और धीरे धीरे अपने सुर लगाना शुरू हो गया। तो हमारे क्षेत्र के गुरु भाई लोग ही हमारे गुरु हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो और कलाकार हैं जो फिलहाल झारखंड के संगीत जगत में हैं, उनमें से कोई एक जो आपके बड़े फेवरेट हो, जिनको सुनने से सुकून मिलता हो? है, हम अभी मनोज जी हैं हमारे यहाँ, मनोज देहाती जी। एक ज़माने के सुपरस्टार थे, बिल्कुल, नो डाउट अभी भी हैं, जी। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि उनके गाने उतने नहीं आ पा रहे हैं जी।
उनके गाने अच्छे लगते थे हमको। सतीश जी के भी गाने अच्छे लगते हैं। जी। अभी हमारी एक सावित्री जी हैं, सावित्री का उन्होंने मेरे साथ गाना भी गाई है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके भी गाने अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं। अच्छा, संगीत की दुनिया में अगर किसी को अपना करियर बनाना हो और पर्टिकुलरली ऐसे संगीत जगत में, रीजनल लैंग्वेज के किसी संगीत जगत में, बॉलीवुड वगैरह तो अलग चीज़ हो जाता है, तो ऐसे में सर्वाइवल कैसे होगा? क्योंकि जीवन जीने के लिए तो पैसे भी चाहिए। और क्या गाना की दुनिया में ऐसा करियर बन सकता है कि घर परिवार भी अच्छे से चले? देखिए, संगीत की दुनिया जी एक अलग दुनिया है। जी आप इस दुनिया में रह के थोड़ा सा दिमाग को लड़ाइएगा। जैसे आप मान के चलिए, मैं एक सिंगर हूँ, जी मैं एक राइटर भी हूँ, जी मैं गाने लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। अभी अगर मैं किसी के गाने गा दूँ जी तो मुझे पैसे मिलेंगे, किसी के लिए गाने लिख दूँ तो पैसे मिलेंगे। दूसरी बात क्या है कि अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जी चैनल भी बना सकते हैं। हाँ। इससे भी कुछ आय हो जाएगी। और एक बड़ी बात है कि लोग अभी के जागरण करते हैं, आप जागरण भी कर सकते हैं। तन मन अगर लगाइएगा तो एक फील्ड को पकड़ना है तो उस फील्ड से जितने भी आय के स्रोत है सबको पकड़ना पड़ता है। जी क्या कि सिर्फ गाना गाएंगे, गा के ही पैसा आएगा तो कम आएगी। अगर आप उस गाने को प्रोग्राम के ज़रिए ले जाते हैं, वहाँ से पैसा आएगी। यूट्यूब के ज़रिए ले जाते हैं, वहाँ से पैसा आएगी। तो इस तरह के बहुत से सर्कुलर है, जिसको हर सर्कुलर को पकड़ के चलने से हमको लगता है कि एक कलाकार ज़्यादा नहीं तो अपना जीवन यापन का इतना पैसा कमा सकता है। टाइगर जयराम महतो और भाषा आंदोलन, मतलब हालांकि टाइगर जयराम महतो भाषा आंदोलन से ही जन्म लेने वाले नेता हैं, लेकिन इस दौरान जो झारखंडी कला है और कलाकार वो भी जो है फ्रंट में आ गए इस भाषा आंदोलन से। कैसे देखते हैं इनके योगदान को, यहाँ के सांस्कृतिक धरोहर को इन्होंने कैसे समेटा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि टाइगर के आने से जी यहाँ की भाषा संस्कृति बची है और इस भाषा संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक सपोर्ट मिला। हाँ, ऐसा बात नहीं कि झारखंड में छौ नाच हुआ करते थे, झूमर थे, लेकिन हुआ क्या कि जब से डीजे आया, जी बाहरी भाषाओं का प्रचलन शुरू हुआ, लोग अपनी भाषा को विलुप्त होते देखने लगे। कहा कि आजकल आपका लोकल गीत नहीं चलता है, जी जी रिकॉर्डिंग गीत चलता है, और वो यहाँ झारखंड में हुआ नहीं है। जी सभी लोग भोजपुरी हो, हिंदी हो, बंगला हो, यही सब चीज़ों से अपना मनोरंजन करते थे। और इस चक्कर में क्या हुआ कि हमारी संस्कृति पिछड़ने लगी। हमारा जो लोकल है, खेमटा, झुमटा, झूमर, ये सब गाने रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, जी तो लोगों को ये सब सुनने कब मिलता था? जब गाँवों में एक रंगमंच होता था, कोई कार्यक्रम हुआ, तब सुनने को मिलता था। उसको पर डे अगर उसको एंजॉय करना है तो हो नहीं पाता था। तो टाइगर के आने से हुआ क्या हम लोगों के इस झारखंड में? देखिए, टाइगर ने भाषा आंदोलन किया। भाषा आंदोलन में भाषा हमारी है, हमारी भाषा के जो गाने हैं, लोगों को एक अच्छा सुनहरा अवसर मिला। भाषा आंदोलन में लोगों ने सब टाइगर का सपोर्ट किया और अपनी बातों को अपनी भाषा के माध्यम से लोगों तक परोसना शुरू किया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी खुलने लगी, लोग ने रिकॉर्डिंग करना शुरू हुआ, यूट्यूब का चैनल बनने लगा, लोग यूट्यूब के चैनल से पूरे झारखंड में अपनी गानाओं को फैलाना शुरू किया। और गाना फैलने के साथ साथ आंदोलन को धार मिला, क्योंकि जितने भी गाने बनते थे आंदोलन से जुड़े बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे टाइगर के जरिए हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला। जी, यूट्यूब जिसका जिक्र बार बार आप भी कर रहे हैं, पहले होता था कि अगर आपको गायक बनना है तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस चाहिए, रिकॉर्डिंग के लिए कोई फिनांस करने वाला चाहिए और रिलीज़ करने वाला चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन अब एक गायक जो है यूट्यूब पर डायरेक्ट जा सकता है। कितना जीवन आसान हुआ है इससे? देखिए, इससे बहुत सरल हुआ है। लोगों को अपनी भाषा, अपना कला, चाहे राइटर हो या सिंगर हो, राइटर को लिखने का एक प्लेटफॉर्म मिला, सिंगर को गाने का मिला। कहा कि पहले एल्बम गाने बनते थे, एल्बम और एक क्रांतिकारी अपनी सांस्कृतिक भाषा के गानों में अंतर है। ये होता क्या है कि जब हम एल्बम बनाते थे तो उसके लिए राइटर से गाना लेना पड़ता था,
म्यूजिक बुक करवा के सिंगर से गवाना पड़ता था। गवाने के बाद उसको वीडियो बनाने के लिए फिर कलाकारों को लाना पड़ता था, जी, लेडीज हो या जेंट्स हो, बिल्कुल बिल्कुल, कैमरामैन को लाना पड़ता था, लोकेशन, खाना पीना महंगा पड़ता था। जी, लेकिन हम लोगों का संस्कृति वैसी है कि हम लोग सिर्फ अपना गाना को गा लिए और टाइगर का प्रोग्राम यहाँ वहाँ चल रहा है, गाना तो ये अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई है। जी, हमारे टूसू पर्व हो, सोहराई हो, जी, जो भी भाषाएं के आंदोलन इतना होता है, लोग इतने सज सवर के जाते हैं, इतना वीडियो बन के यूट्यूब में घुसी हुई होती है कि सिर्फ हम लोग कटिंग करके ला के गाना में पेश करते हैं, रिलीज कर देते हैं। तो ये सुविधा हुई हम लोगों के लिए, बिल्कुल। शूट करने की जरूरत नहीं है, पैसे ज़्यादा खर्च नहीं हो रहे। हाँ, जो कला प्रेमी आपको सुनने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैनल साहित्य का चैनल है, उन्हें क्या कहेंगे, किस तरीके से झारखंड के कल्चर को और इसके साहित्य को बढ़ावा मिल सकता है? झारखंड के सभी श्रोताओं से और झारखंडियों से हम यही कहेंगे कि जिस राज्य की भाषा बची है तो संस्कृति बचती है, और संस्कृति और भाषा बच गई तो राज्य बच जाती है। जी, नहीं तो टाइगर बोलते हैं, सुनते हैं कि जो लोग यहाँ आए, हम अपनी संस्कृति, अपनी पर्व त्योहारों को तो सिखा नहीं पाए हैं उनको, जी, लेकिन उन्होंने अपनी पर्व त्योहार को हमें सिखा दिया। बिल्कुल, जी, जी, यहाँ छठ पूजा होती है, पहले क्वार्टरों में होती थी, क्वार्टर में कौन रहते थे? बाहरी लोग। और उनके संगत में जाके हमारे लोग भी उनकी, देखिए धर्म एक अलग आस्था है, जी, वो किसी का है, करना चाहिए ये, लेकिन हमारी एक पूर्वजों से जो धर्म की आस्था चली आ रही थी वो हम करते हुए वो लोग लेकर आए, उसको मैं जोड़ लिए, जी, तो हमारी बढ़ोतरी हो गई। अब बढ़ोतरी हो गई तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि उनकी जब त्यौहार आती है हम करते हैं, क्या कि आस्था है, ईश्वर एक है, जी, इसलिए ठीक है। लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, बिहार, झारखंड, बंगाल की बात आती है, तो इससे क्या हुआ कि हमारी कल्चर बंटने लगी। जी, हमारी कल्चर इसलिए बंटने लगी कि हम उसके कल्चर में घुसना शुरू कर दिए, लेकिन वो मेरे कल्चर में नहीं घुसे। जी, यानी हुआ ये कि उसकी कल्चर यहाँ स्थापित हो गई और हमारी वाली बट गई, कम हो गई। कम हो गई। ये सब फर्क पड़ा, तब जाके लोगों को सोचने समझने के लिए मजबूर किया जी, कि हम जहाँ पर हैं वहाँ की संस्कृति लेकर चलना चाहिए। अगर कोई आता है तो उसे यहाँ की संस्कृति अपनानी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम उसकी संस्कृति को अपनाएं। जी। वैसे तो इस मामले में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, शायद आपको हो। बहुत तरीके के सम्मान समारोह होते हैं अलग अलग, और बॉलीवुड की बात करें या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो संगीत की दुनिया में भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। जिन बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर्स होते हैं उनको तरह तरह के अवार्ड्स मिलते हैं। झारखंड में क्या ऐसी व्यवस्था कोई है, और अगर नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में आज तक नहीं सुना है कि सरकार की तरफ से या किसी वैसी संस्था की तरफ से अवार्ड्स मिल रहे हों संगीतकारों को, तो ऐसी व्यवस्था जो है उसको डेवलप अगर किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि पैसे ना हो तो कम से कम सम्मान तो मिले। तो जो अपने जीवन को दे रहे हैं, झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ज़रूरी है ये सब चीज़ें। देखिए, एक कलाकार को अगर एक मंच के माध्यम से सम्मान किया जाता है तो उसकी हौसला और बुलंद होती है जी, वो टूटता नहीं, जुटता है। और झारखंड सरकार के तरफ से वैसा कोई मंच दिखाई नहीं पड़ता है कि इस झारखंड के जितने भी कलाकार हों, जी, चाहे जिस क्षेत्र के हों, जी, उनको एक मंच पर ला के उसको प्रमोट किया जाए, उसको पुरस्कृत किया जाए, सम्मान दिया जाए। जी, ऐसा नहीं है हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये होना चाहिए ताकि लोग अपनी संस्कृति की छाप, मैंने बोला ना जी, कि हमारी झारखंड की जो कला संस्कृति है, जी, अगर इस कला संस्कृति को सरकार बढ़ावा दे, जी, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करे, तो आज जो हम दिल्ली, मुंबई, आंध्रा, कर्नाटक की फिल्में देखते हैं ना, लोग झारखंड की भी फिल्में बाहर में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भी वैसी प्रेरणाएं हैं लोगों के पास, वैसी लोकेशन है, ऐसी वीर पुरुषों की कहानियाँ यहाँ भी हैं। बिल्कुल, नो डाउट। उनके जीवन संघर्ष को लेकर फिल्म बनाया जा सकता है। जी जी। एक अंतिम बार आपको परेशान कर रही हूँ, कोई एक ऐसा गाना जो आपको याद हो और हमेशा जहन में रहता है या गुनगुनाते हैं और दिल के करीब हो, वो जरा कुछ पंक्तियाँ अगर सुना दे तो। है।
अभी वैसी गाना है, अभी एक मेरा न्यू गाना 1 हफ्ता के अंदर लॉन्च होगी। अच्छा अच्छा। वो अपनी माई माटी के लिए ही है। जी जी मैं पहले वो गाना सुना देता जी, हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल। कोयला हीरा मानिक मोती सब तो पाइल झूरे झूर गो झारखंडे। बोल कोयला हीरा मानिक मोती सब तो पाइल झूरे झूर गो झारखंडे। हिया के नदी नाला पहाड़ पर्वत स्वर्ग से सुंदर गो झारखंड। हिया के नदी नाला पहाड़ पर्वत स्वर्ग से सुंदर गो झारखंड। बोल झारखंड सोनक झारखंड। बोल झारखंड सोनक झारखंड। झारखंड के माटी हमनी के माए के समान गो झारखंड। झारखंड के माटी हमनी के माए के समान गो झारखंड। ये गाना न्यू है, आने वाला है। बहुत बहुत अच्छा है। हम लोग वेट माई करेंगे। माटी के लिए ही मेरा गाना रहता है। जी जी जी, झारखंड की जो खनिज संपदाएं यहाँ, झार जंगल झारखंड का नाम ही है। बिल्कुल। तो यहाँ जी पता नहीं किस झार में क्या निकल जाता है। आप खोदने की बाकी है, आप खोद के देखिए। जी। कहीं कोयला निकलता है, कहीं अबरक निकलता है, कहीं एल्युमिनियम, क्या क्या नहीं भरा पड़ा है। यानी हमारा झारखंड में हर खनिज संपदाएं भरा पड़ा है। जी जी इसी के लेके हम लोग ये गाना बनाए थे। जी जी और ऐसे बहुत से गाने हैं। हम ज़्यादातर तो अभी सतीश वगैरह के गाने सुनते हैं, मनोज दा के गाने सुनते जी। हैं। मनोज दा के एक गाना जो बहुत फेवरेट था, जी जी, वो हम बहुत बार सुन चुके हैं। बिल्कुल। पोसल सुगा रे काहे सुगा उड़ गेले तोय। बोल पोसल सुगा रे काहे सुगा उड़ गेले तोय। बोल पोसल गुण नाय राखले तोय। बोल पोसल गुण नाय राखले तोय। उड़ गेले रे पोसल सुगा रे काहे सुगा उड़ गेले तो। ये गाना मैं बहुत बार सुनता हूँ, ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, गुनगुनाते भी हैं। हम्म, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो कैमरे में कैद हुई आज एक संगीतकार की ज़िंदगी। हर रंग आपने देखा और किस तरीके से झारखंड की संस्कृति और इसके साहित्य को बढ़ावा दे रहे हैं जगदीश झारखंडी जी। ये सब आपके सामने हैं। इनके चैनल को भी आप सपोर्ट करें। सर, अपने चैनल का नाम आप? तहलका म्यूजिक। तहलका म्यूजिक मेरा है। चैनल का फिलहाल नाम। कितने सब्सक्राइबर्स हैं उस पे? उसमें अभी 8,000 के लगभग। 8,000 हैं। हाँ। और सर फेसबुक पे भी हैं या कहीं और भी हैं? फेसबुक में भी है। फेसबुक में भी हैं। किस नाम से हैं सर, बता दें? वो जगदीश महतो। जगदीश महतो। और इंस्टाग्राम पर भी हैं? नहीं, इंस्टाग्राम में भी नहीं। चलिए ठीक है, तो आपने सुना फेसबुक पर भी हैं सर। इनके आईडी को आप फॉलो करें और साथ ही साथ इनके यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपनी जान लगा रहा है झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए, इसकी भाषा को बचाने के लिए। तो आपसे सहयोग की उम्मीद तो ज़रूर है।